everyone. So today we are on the 19th day of this tarot journey and this tarot course, and today we are going to learn about this moon card. Please subscribe to the channel so that you can get all the future updates and you can learn this tarot very easily. Obviously there are 78 cards, so I will be explaining for 78 days. It might take 1 or 2 more days more, but I hope you're enjoying this journey with me as much as I am enjoying with you. And today let's understand this moon card. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे मून है, जिसको बेसिकली यहाँ पे इसके एक अंदर चेहरा है जो बहुत ही उदास है, प्लस हम ये एक सन भी देख सकते हैं। सन के अंदर एक मून है और एक चेहरा है जो उदास है। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ कार्ड ऑफ एक्लिप्स। ऐसे लग रहा है जैसे सन या मून को मतलब एक ग्रहण सा लग गया है और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा उदास है। सो ये हमारी बेसिकली एक जर्नी को बताता है, जैसे फूल की एक जर्नी है जो अभी अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा था। वो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हीलिंग हो रही थी, उसकी अप्रिसिएशन हो रहा था और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहा था विद द स्टार कार्ड। और अब उसका जर्नी आगे आगे जैसे बढ़ रहा है, तो अब उसको थोड़ा थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, उसको अपने अंदर और थोड़ा झांकने की ज़रूरत है और स्पिरिचुअल पर्पस अटेन करने की ज़रूरत है। सक्सेस अगर आपको चाहिए, जर्नी अगर आपको आगे चलनी है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये बताया गया है कि स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। लाइक यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है जो टेढ़ा मेढ़ा है। सो स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, कभी अप्स होते हैं कभी डाउन्स होते हैं उसमें। एंड ये जो रास्ता है ये भी टेढ़ा मेढ़ा ही दिखाया गया है कि अगर आपको स्पिरिचुअल पर्पस को कभी भी अटेन करना है, कोशिश करनी है, तो वो एक इजी रास्ता नहीं होगा, जिगजैग है उसमें। जिगजैग मतलब दिखाया गया है, एक दर्शाया गया है कि ये खुद की एक जर्नी जो है वो इतनी ईजी नहीं होती है, हमारी सबकी जर्नी। और यहाँ पे 2 एनिमल्स दिखाए गए हैं कि ये दोनों एनिमल्स भौंक रहे हैं मून को देख के। ये दोनों भौंक रहे हैं, दे आर बार्किंग और दे आर मे बी लुकिंग एट द मून। सो एक इसमें से डॉग है और एक वुल्फ है। तो ये हमारा नेचर है, बेसिकली एनिमलिस्टिक नेचर है, जो एक तो सिविलाइज्ड है। डॉग क्या होता है? सिविलाइज्ड, जिसको हम टेम कर सकते हैं। वुल्फ क्या होता है? हम उसको टेम नहीं कर सकते हैं, हम उसको सिविलाइज नहीं कर सकते हैं, वो एक वाइल्ड होता है। तो ये हमारी जो वर्ल्ड की डिमांड्स होती है वो हमें हर कदम पे रोकती है इस स्पिरिचुअल रास्ते में जाने के लिए। ये हमारी डिमांड्स है लाइफ की, जो हमारी एनिमलिस्टिक नेचर है, जो आउटर वर्ल्ड की डिमांड्स है, ये हमको रोकती है हर कदम पे। कभी कोई प्रॉब्लम आता है हमारी लाइफ में, कभी कोई डिमांड्स आती है कहीं से, पर हमको हमारा क्या काम है, हमारा ये मकसद है कि हमको आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस जर्नी। फियर्स तो रहेंगे लाइफ में आगे, ये जब हम जर्नी पे जाएंगे तो आगे अंधेरा भी है, अनवांटेड फियर्स भी है, पर फिर भी हमको तो चलते रहना है। हमको उस फियर को ख़त्म करके हमको चलते रहना है। सो ये भी बताया गया है कि मून लाइट में थोड़ा सा अंधेरा होता है। जैसे सन की रोशनी में हमको क्लियरली सब कुछ दिखता है, तो मून क्या देता है? बेसिकली मून की रोशनी में थोड़ा अंधेरा होता है। हम कई बार ऐसे होता है ना कि हम, जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है कई बार, जैसे मैं कोई कपड़ा खरीदने जाती हूँ तो जो रात का जो अंधेरा होता है ना, उसमें जैसे कोई पर्टिकुलर कोई फैब्रिक खरीदने गई हूँ या कोई साड़ी खरीदने गई हूँ, तो वो रात को क्या इतना पता नहीं चलता है, धूप छाँव मटेरियल है या कोई भी है, तो उसमें जो दिन का जो टाइम होता है ना, हमको सूर्य की रोशनी में एक्चुअल कलर का उसका पता चलता है। जो रात की जो रोशनी होती है, मून लाइट जो होती है, उसमें क्या है, हमको लाइट्स जलानी पड़ती है, हमको रोशनी की मदद लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लाइट की। तो इससे ये मतलब हुआ कि मून जो है हमको बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं दे पाता है सन के मुताबिक। तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन, इट इज़ अ कार्ड ऑफ ड्रीम्स। इट इज़, रात को ही हमको ड्रीम्स आते हैं, हम दिन में तो सपने जनरली नहीं लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन, सो मून इमोशन से भी कनेक्टेड होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भी डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पे ये बता रहा है ये कि कहीं ना कहीं हमारी नींद डिस्टर्ब्ड है, हमारा इमोशंस डिस्टर्ब्ड है, और हमारी जो ये यात्रा है इसमें कुछ हमेशा डिस्टर्बेंसेस चलते ही रहते हैं वैसे तो। और इस कार्ड का आने का मतलब ये है, मून इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ मदर, इट हैज़ अ कनेक्शन विद मदर। तो कि ये भी बता रहा है कि मून आपको मदर से रिलेशंस डीप रूटेड करने की ज़रूरत है, इमोशंस अपने जो है उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपके मूड स्विंग्स अप डाउन करते रहते हैं तो उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है।
सो दिस इज बेसिकली अ कार्ड ऑफ इंट्यूशन, मिस्ट्री, हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में हमको कोई if we are going alone on a street, so there is a danger that anybody can come and attack us also. This is also a card of creativity, little bit of confusion and dreams, and little bit of worries and misunderstanding. So this card asks you to let go of all those worries and confusions and any kind of mysteries, unroll all the mysteries. And this is also a card of basically कि accept the truth, कि लाइफ में जो भी ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. इट वॉन्ट्स यू नॉट टू इग्नोर योर गट फीलिंग्स, कि ये एक इंट्यूशन का कार्ड है ना, तो ये आपको ये वॉन्ट कर रहा है कि आपको इंट्यूशन पे वर्क करने की तो ज़रूरत है ही, प्लस आप अपने गट को इग्नोर मत करो, क्योंकि गट से ही हमको इंस्टिंक्ट्स आते हैं, हमको इंट्यूशन हमारी स्ट्रांग होती है. So basically, this is talking more about the deep rooted emotions, mood swings and fears and ego, कि हमको ये सब चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है. इल्यूजन्स, फियर, एंग्जाइटी, सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन, ये सब चीज़ें ये दर्शाता है. और हमको ये थोड़ा सा वाटर के ऊपर भी मतलब मून की एनर्जी जो है वाटर से बहुत कनेक्टेड है, तो यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. वेन एवर दिस कार्ड कम्स इन अ रीडिंग, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. तो इस कार्ड के तो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, पर उस टाइम आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस टाइम आप कौन सी चीज़ बताओगे, सो दैट इज़ योर इंट्यूशन. सो अ कार्ड रीडर ऑल्सो हैज़ टू वर्क ऑन हिज इंट्यूशन. So basically, this card has more of the feminine energy, because moon also talks about more about the feminine energy, the mother and the intuitions, emotions. So this card is more about the feminine energy. और अगर ये रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब है? You are releasing fears और negative energy. अब जो नेगेटिव एनर्जी चल रही थी, या जो भी फियर, डर, ईगो या कुछ भी चल रहा था, तो वो अब खत्म हो रहा है. एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट सीक्रेट्स और लाइज बीइंग एक्सपोज्ड. हो सकता है कि आपने कोई झूठ बोला था या कोई सीक्रेट छुपाया था, वो अब एक्सपोज होने का टाइम आ गया है. एनी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज will begin to lift and you will begin to see the light again. तो जो रोशनी मिसिंग थी लाइफ में, वो रोशनी ख़त्म हो जाएगी. और अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्रहण का कार्ड भी है. तो एक्लिप्स के टाइम हम सब चीज़ें क्या करते हैं? जनरली हम एक्लिप्स में बोलते हैं ना, आप सब बंद कर दो, मंदिर को बंद कर दो, अभी कुछ खाओ मत, अभी कुछ पानी मत पियो, अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ मंत्र जाप करो. सो बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ दैट अभी थोड़ा सा ठहर जाओ, जस्ट टेक अ पॉज, and whatever you're thinking of doing, just avoid to do that. This is basically a time of letting go of your fears, anxiety, and working more on your intuition and listening more to your gut. So I hope you understood the meaning of this card, and please subscribe to my channel so that you get updates regularly. And thank you so much for following Soul Light Meena, and do let me know what more you want to learn from me. Thank you so much.